हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुरवाल सिस्टर। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 16 तक मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में करवा चुकी हूँ, तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इफ़ ए इक्वल टू, ये हमें ए का पूरा मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें क्या बोला है, देन प्रूव दैट ए क्यूब माइनस सी ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें इक्वेशन दे दी और हमें बोला है कि हमें ये प्रूफ करके बताना है और हमें यहाँ पर सिर्फ ए की वैल्यू दे रखी है। देखिए, जब हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हमारे पास क्या है, सिर्फ ए की वैल्यू है, सबसे पहले अब हमें क्या प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमें इसमें क्या है, तो ए स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा और ए क्यूब भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। देखिए, ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। तो a इंटू ए करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो a की वैल्यू लिख देंगे यहाँ से। तो हमने a इंटू ए यानी कि दो बार हमने a की वैल्यू लिख दी, अब मल्टीप्लाई का साइन है अब यहाँ पे। तो देखिए, अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो तीनों रो का तीनों कॉलम में करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रो का तीनों कॉलम में होगा, फिर सेकेंड रो का तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, एंड देन थर्ड रो का तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए, ये हमारी पहली रो है और हमें इसका हम पहले इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, पहले फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस प्लस लगा के देन सेकेंड एलिमेंट का करेंगे तो 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0। उसके बाद फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। ये हमने फर्स्ट रो का तीनों कॉलम में कर दिया। अब देखिए, हम सेकेंड रो का तीनों कॉलम में करेंगे तो 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। उसके बाद सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में करेंगे 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। और उसके बाद अब थर्ड रो का तीनों कॉलम में करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। उसके बाद थर्ड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। उसके बाद थर्ड रो का थर्ड कॉलम में करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। अब देखिए, हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद 1 का इंटू 0 में करेंगे तो 0, 0 का 2 में करेंगे तो भी 0, 2 का 0 में करेंगे तो भी 0। अगर 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0। तो इन सब का आंसर 0 आ गया और बीच में प्लस का साइन एज इट इज। उसके बाद 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 3 6। उसके बाद 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 इंटू 2 यानी कि 2 आ जाएगा। उसके बाद 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 इंटू 0 कितना, 0। देन 0 इंटू 2 करेंगे तो 0 प्लस 2 इंटू 1 करेंगे 2 प्लस 1 इंटू 3 करेंगे तो 3। उसके बाद 2 इंटू 1 करेंगे 2 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6। उसके बाद 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0। ये उसके बाद 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। ये हमने इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, इन सबको प्लस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो 1 प्लस 0 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 0 का तो कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5। 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0। देन 2 प्लस 0 प्लस 6, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। देन 0 प्लस 0 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा, 2। देन 0 प्लस 4 प्लस 0 यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ से, 4। देन 2 प्लस 3 2 प्लस 3 5। फिर 2 प्लस 6 8। 0 प्लस 0 0 तो कितना आ जाएगा, 0 ही रहेगा। देन 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 13। उसके बाद देखिए, ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई।
ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है, एक तो हमें प्रूव करने में क्या, एक तो हमें ए क्यूब भी फाइंड करना है। तब ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो ए स्क्वायर वैल्यू फाइंड करने के बाद ही हम ए क्यूब निकाल सकते हैं। तो ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए, यानी कि जब ये मल्टीप्लाई होता है तो पावर जो होती है वो प्लस होती है। तो इसकी पावर 2 है और ए की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, तो ये ए का क्यूब बन जाएगा। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहाँ पर आई, इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर ऊपर क्वेश्चन में से हम ए की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए उसके बाद अब मल्टीप्लाई करेंगे इसका एज इट इज़। तो देखिए पहले वही तीनों रो का तीनों कॉलम में करेंगे। तो पहले फर्स्ट रो का तीनों कॉलम में करेंगे, फिर सेकेंड रो का तीनों कॉलम में, एंड देन थर्ड रो का तीनों कॉलम में। तो 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 2। उसके बाद फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 0। देन यहाँ पर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3। उसके बाद सेकेंड रो का तीनों कॉलम में करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2। उसके बाद सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। देन उसके बाद सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3। उसके बाद थर्ड कॉलम में करेंगे तो 8 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 2। देन उसके बाद सेकेंड कॉलम में करेंगे 8 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 13 इंटू 0। उसके बाद अब इसका थर्ड कॉलम में करेंगे, थर्ड रो का थर्ड कॉलम में तो 8 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 13 इंटू 3। ये हमने स्टेप लिख दी। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16। देन 5 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0 प्लस 8 इंटू 0 0। किसी भी डिजिट का अगर 0 में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा हमेशा 0। उसके बाद 5 इंटू 2 10 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 8 इंटू 3 24। देन उसके बाद 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। देन उसके बाद 2 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। उसके बाद 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। देन 8 इंटू 1 8 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 13 इंटू 2 26। देन 8 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 13 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0। उसके बाद 8 इंटू 2 16 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 13 इंटू 3 कितना आ जाएगा 39। तो देखिए अब इन सबको प्लस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए 16 प्लस 5 कितना आ जाएगा 21। देन 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा 0। देन 10 प्लस 0 प्लस 24 कितना आ जाएगा 34। तो 2 प्लस 0 प्लस 10 कितना आ जाएगा 12। 0 प्लस 8 प्लस 0 कितना हो जाएगा 8। देन 4 प्लस 4 प्लस 15 यानी कि 23। उसके बाद 8 प्लस 26 34। 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा 0। देन 16 प्लस 0 प्लस 39 कितना आ जाएगा 55। तो ये हमारी ए क्यूब की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमने ए स्क्वायर भी फाइंड कर लिया, ए क्यूब भी फाइंड कर लिया। अब देखिए हम डायरेक्ट हमें प्रूफ करना है। तो देखिए अब प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चन में ये इक्वेशन दी थी, हमें क्या ये प्रूफ करनी थी। तो सबसे पहले हम इसका LHS साइड लेके चलेंगे। तो देखिए इसकी LHS साइड लेंगे तो अब सबसे पहले ए क्यूब की वैल्यू अभी हमने आगे निकाली, वही ए क्यूब की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। देन फिर माइनस का साइन लगाया, फिर 6 इंटू ए स्क्वायर बोला है तो 6 लिख के ए स्क्वायर की वैल्यू जब हमने आगे अभी फाइंड करी थी वो वैल्यू यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दी, प्लस 7 इंटू ए। तो यहाँ पर 7 प्लस 7 लिख के इंटू ए करेंगे तो ए की वैल्यू मैंने क्वेश्चन में से लिख दी, प्लस 2 इंटू आई। अब देखिए आई यहाँ पर आई का मतलब क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मतलब जिसमें ये तीनों जो लाइन क्या होते हैं ये 1 1, इसका सम क्या होता है 1।
जिसका सम क्या हो जाता है 1, उसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ पर I2 I3 कुछ नहीं दिया है, तो हमें क्या है, हमें खुद सोचना है कि यहाँ पर क्या आएगा। बहुत सिंपल है, अगर सारी मैट्रिक्स जो है वो अगर 3 × 3 की है, देखिए यहाँ पर 3 रो है और 3 कॉलम है सब में, तो हमें भी यूनिट मैट्रिक्स 3 रो और 3 कॉलम की लिखनी है। अगर यहाँ पर 2 रोज और 2 कॉलम ही होते तो हम भी यहाँ पर क्या सिर्फ 2 रोज और 2 कॉलम ही लिखते। तो देखिए यहाँ पर 3 रोज और 3 कॉलम थे, इसलिए हमने यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पर 3 × 3 की रखी। अब देखिए यहाँ पर इसको एज इट इज नोट कर लेंगे, फिर माइनस इनका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो हमने इसको ए क्यूब की वैल्यू को एज इट इज यहाँ पर नोट कर लिया, देन माइनस का साइन लगा के 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का अगर ऐसे दिया है कि 6 × A², तो हमें 6 का हर एक एलिमेंट में, इस मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 6 × 5 30, 6 × 0 0, 6 × 8 48, 6 2 12, 6 × 4 24, 6 5 30, 6 8 48, 6 × 0 0, 6 × 13 कितना हो जाएगा 78। उसके बाद फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसमें 7 × A कहा था हमें, तो इसका हम 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 1 7, 7 × 1 7, 7 × 0 0, 7 × 2 14, 7 × 0 0, 7 2 14, 7 × 1 कितना हो जाएगा 7, देन 7 × 2 14, फिर 7 × 0 0, 7 3 21, और फिर प्लस लगा के यहाँ पर भी 2i बोला था, तो 2 का इस i में यानी कि इस यूनिट मैट्रिक्स में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, देन 2 × 0 कितना हो जाएगा 0, देन 2 × 0 0, 2 × 0 0, 2 1 2, 2 × फिर 2 का फिर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, देन 2 का यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 2 × 0 0, देन 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। ये हमने सब मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए प्लस माइनस करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये इन दोनों में माइनस का साइन है, तो 21 - 30, तो कितना आ जाएगा माइनस का 9 बचेगा। 21 - 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 9। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर प्लस माइनस करना हो तो मैट्रिक्स के ऑर्डर अगर सेम होंगे तभी एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा। प्लस माइनस तभी होगा जब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर सेम होगा। जैसे इसमें भी ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, इसमें भी 3 रो है और 3 कॉलम है, और इसमें भी 3 रो है और 3 कॉलम है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो सकता है। अगर यहाँ पर ये 3 × 3 का और ये 2 × 3 का मैट्रिक्स होता तो फिर यहाँ पर मतलब प्लस माइनस नहीं हो सकता था। तो देखिए 3 × 3 का मैट्रिक्स है तो इसमें माइनस करेंगे। अब तो 21 - 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 9, देन 0 - 0 कितना आ जाएगा 0। उसके बाद 34 - 48 कितना आ जाएगा माइनस का 14। अब देखिए उसके बाद 12 - 12 0, 8 - 24 माइनस का 16, क्योंकि माइनस का 24 है, माइनस की डिजिट बड़ी है तो माइनस का 16, देन 23 - 30 माइनस का 7, देन 34 - 48। अब यहाँ पे कितना आएगा 14, माइनस का 48, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है तो -14, 0 - 0 0, 55 - 78, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा माइनस का 23, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। अब इसमें हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट में ही होता है। जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो उसका इस मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में ही प्लस या माइनस होगा, आप किसी दूसरे एलिमेंट में नहीं कर सकते हो। देखिए अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। फिर देखिए ऐसे तो यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, और अब इन दोनों को भी प्लस कर देंगे। यहाँ पर भी प्लस है तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 + 2 9, 0 + 0 14 + 0 14, 0 + 0 0, 14 + 2 16, 7 + 0 कितना आ जाएगा 7, 14 + 0 14, 0 + 0 0, 21 + 2 कितना हो जाएगा 23। अब देखिए यहाँ पर अब इनको प्लस है, यहाँ देखिए -9 + 9 कितना हो जाएगा 0, 0 + 0 कितना आ जाएगा 0, फिर माइनस का 14 + 14, तो -14 + 14 भी कितना हो जाएगा 0, माइनस का 14 से प्लस का 14 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0। तो देखिए फिर उसके बाद 0 + 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 0, देन माइनस का 16 और ये प्लस का 16, तो -16 + 16 भी 0, देन -7 + 7 0, -14 + 14 0,
0 प्लस 0 0, -23 प्लस 23 कितना हो जाएगा 0, यानी कि ये क्या बन गए हमारी जीरो मैट्रिक्स, यानी कि नल मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं, ये जो मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं वो हमारी कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो, इसका सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे किसके, ये हमने आरएचएस में हमें यही तो प्रूफ करना था, हमें ये जीरो लाना था। ये देखिए, टू प्रूव ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू जीरो, तो इसके इक्वल टू में जीरो आ गया। तो ये हमारा हमने एलएचएस लेके चले थे और हम आरएचएस फाइंड आउट हो गया, तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। अगर आपको आज समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।